हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं, डीएड एससी एचआई 2019 से 21 वाले बैच जो है उन्होंने फर्स्ट ईयर के पेपर अब अप्रैल में देने हैं और सभी स्टूडेंट जो है जोर शोर की तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो उसी प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए मैं आपके लिए प्रीवियस ईयर के पेपर लेकर आई हूँ। फर्स्ट ईयर के यानी आपका फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के पेपर आपके सामने लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ ये आपकी प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होंगे। तो चलिए बिना वक्त जाया किए हम आगे बढ़ते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं और पेपर को देखते हैं। लेकिन हाँ, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए, नॉलेज के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी खूब सारा कर दीजिएगा, जिससे ये प्रीवियस पेपर उन सभी स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो अप्रैल में एग्जाम देने वाले हैं। यहाँ आप देख सकते हैं सेमेस्टर 1 का सबसे पहला पेपर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज आपका है। आपके सभी पेपर 45 मार्क्स के आते हैं। उसे करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम मिलता है और सभी पेपर 3 पार्ट्स में डिवाइड मिलेंगे आपको, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर। पार्ट 1 जो है आपका ट्रू फॉल्स का रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ट्रू फॉल्स कितनी इजी आए हुए हैं, सीधे सीधे पूछे हुए हैं, ज्यादा घुमा के नहीं पूछे गए। अगर आप पढ़ के गए हैं, समझ के गए हैं चीजों को, तो जरूर आप इसको ध्यान से कर लेंगे। लेकिन एक चीज बता दूं, ये जो ट्रू फॉल्स लगे हुए हैं आप खुद से देखिए सही है या गलत है, सही लगे हुए या नहीं, लेकिन उस पर विश्वास नहीं करिएगा क्योंकि ये मेरे द्वारा नहीं भरे हुए हैं। जिस स्टूडेंट्स का ये पेपर लिया था उसके द्वारा ये भरे गए हैं। तो क्या सही भरे हैं या उसने गलत भरे हैं, वो आप चेक करिएगा। उसके बाद पार्ट 2 के अंदर जो है आपको 6 क्वेश्चंस आते हैं, 6 में से आपको 4 करने होते हैं और जो 4 क्वेश्चंस आप करेंगे वो 5-5 मार्क्स के होते हैं। तो आपको 250 के नियर जो है आपको वर्ड्स रखने होते हैं। 250 से 6 आपका जो है 300-400 तक जा सकते हैं। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका पार्ट 3 जो है आप वो देखिए, उसके अंदर आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें से आपको 2 अटेम्प्ट करने हैं। आपके पास चॉइस है, कोई भी आप 2 छोड़ सकते हो, 2 कर सकते हैं। लेकिन अब वो जो क्वेश्चन है 10 मार्क्स के हैं, तो यानी आपको डिटेल में करना है बहुत अच्छे से, जिसके बारे में आपको पता है, आपको लगता है आप बहुत अच्छे से जानते हो, उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, जिससे आपका जो 10 नंबर है वो स्ट्रेंथ जो है उतने तक खींच सके। यानी ये स्ट्रेंथ जो है आपकी 500 के नियर जाएगी। तो इस तरीके से आप जो है क्वेश्चन चूज करिएगा। और आप देख सकते हैं ज्यादा क्वेश्चन जो है टिपिकल नहीं आए हुए हैं, ना 5 नंबर में और ना ही 10 नंबर में। सीधे सीधे क्वेश्चन है, ज्यादा घुमा के नहीं पूछे हुए, क्योंकि डिप्लोमा लेवल है तो डिप्लोमा लेवल पे इतना ज्यादा टिपिकल क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते घुमाकर। यहाँ आप देख सकते हैं पेपर नंबर 5 है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। हेयरिंग इम्पेयरमेंट में आप कर रहे हैं और उसी की एजुकेशन पे है, तो कभी कभी क्वेश्चन प्रैक्टिकल बेस्ड जो है एक आधा पूछ लिया जाता है। अदरवाइज जो है पेपर बहुत इजी रहता है, ज़्यादा टिपिकल नहीं होता है। जैसे मैंने अभी बताया कि डिप्लोमा लेवल पे है तो ज़्यादा टिपिकल और घुमा के क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेम वही 3 पार्ट्स में डिवाइड है, 45 मार्क्स का है और 3 घंटे का टाइमिंग है, 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहले पार्ट में जैसे अभी मैंने पहले बताया ट्रू और फॉल्स जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। सेकंड में आपको 5 नंबर वाले क्वेश्चन कोई भी 4 करने होते हैं, 6 दे रखे होते हैं। ज्यादा इसके अंदर जो है टिपिकल नहीं आए हुए हैं, सारे सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं। नीड बतानी है इंटरवेंशन की, अप्रोच के बारे में, स्कूल मैनेजमेंट अप्रोच के बारे में बताना है आपको, प्रिंसिपल बताने हैं स्कूल मैनेजमेंट के। नेक्स्ट आपको जो है टाइम टेबल के प्रिपरेशन के लिए क्या फैक्टर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं वो बताना है। उसके बाद आपको इंटीग्रेशन मॉडल के बारे में, उसके रिसोर्स के बारे में बताना है, डिफरेंस बताना है इंस्पेक्शन और सुपरविजन के अंदर। तो ज्यादा नहीं है, ये आपने सब जो है सिलेबस के अंदर पढ़ा है। आप 10 नंबर वाले क्वेश्चंस भी देख सकते हैं, वो भी ज़्यादा टिपिकल नहीं है। उसमें भी आपको नीड ऑफ चिल्ड्रन जो है एक्सप्लेन द डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल। आपको एजुकेशनल नीड के बारे में बताना है। मैं एक बार पढ़ देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर नहीं है ये। वेरियस एजुकेशनल नीड ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस एक्सप्लेन इन डिटेल विद सुटेबल एग्जाम्पल।
नेक्स्ट जो है आपका डिस्कस द वेरियस एजुकेशनल ऑप्शन अवेलेबल फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग लॉस। नेक्स्ट जो है आपका थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द वेरियस फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द सक्सेस ऑफ एजुकेशनल इंक्लूजन फॉर चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। नेक्स्ट जो है चौथा क्वेश्चन जो है लास्ट है आपका 10 नंबर वाला, एज अ टीचर हाउ विल यू प्लान को करिकुलर एक्टिविटी फॉर प्री स्कूल चिल्ड्रन। अब यहाँ देख सकते हैं 10 नंबर वाले जो क्वेश्चंस हैं इजी हैं अगर आपने प्रैक्टिकल कर रखा है कि इंक्लूजन के अंदर आप किस तरीके से टीचिंग करोगे या उसको टीचिंग करने के लिए क्या इन्फ्लुएंस आपको कर सकता है, उसे सक्सेस बनाने के लिए किस तरीके से जो है आप काम करोगे, और जो है को करिकुलर एक्टिविटी किस तरीके से प्लान करोगे हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चे के लिए, हियरिंग लॉस बच्चे के लिए एजुकेशनल नीड क्या क्या है उसके बारे में बतानी है। तो इजी है, प्रैक्टिकल अगर आपने उसकी नीड के बच्चे के बारे में समझा है तो आप उसे बहुत अच्छे से कर लेंगे। ज्यादा टिपिकल नहीं है और ना ही ज्यादा घुमा के क्वेश्चंस आए हुए हैं। नेक्स्ट पेपर आपका पेपर नंबर 6 है लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इसके अंदर सबसे पहला पार्ट जैसे पहले भी बताया ट्रू और फॉल्स का है, सीधा क्वेश्चन है, ज्यादा टिपिकल नहीं है। पहला आपका साइन लैंग्वेज इज डिपेंड ऑन वर्बल लैंग्वेज। नेक्स्ट है आपका फ्री मॉर्फेम्स अकर इंडिपेंडेंटली इन सेंटेंस। नेक्स्ट है आपका फुल फॉर्म ऑफ टैग्स इन टीचर असेसमेंट ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। फोर्थ है आपका क्विंग साउंड आर कॉन्सोनेंट लाइक नॉन रिफ्लेक्सिव साउंड्स। फिफ्थ आपका पैटर्न ऑफ स्पीच साउंड इन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज मोफोनोलॉजी। तो सीधे सीधे क्वेश्चंस हैं, आपसे ज़्यादा नहीं है। ऐसे ही आपका शॉर्ट नोट दे सकते हैं, बिल्कुल जो आपके सिलेबस के अंदर है उसी के बारे में ही सीधा सीधा पूछा हुआ है। जो आपको 6 में से 4 करने हैं, 5 नंबर के हैं। और आंसर इन डिटेल के अंदर आप देख सकते हैं थोड़ा सा वो चीज़ें पूछी हुई हैं जिसके अंदर कंटेंट ज़्यादा है और काफ़ी आप कंटेंट जो है लिख सकते हैं। लेकिन हाँ एक चीज़ याद रखिएगा, पेपर नंबर क्वेश्चन नंबर जो है आपके पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड उसके जो आपने अटेम्प्ट करने हैं वर्ड्स तो मैं आपको क्लियर कर चुकी हूँ कितने, लेकिन कोशिश करिएगा आप पॉइंटों में लिखें, पैराग्राफ में इनको मत लिखिएगा। क्योंकि क्या होता है एग्जामिनर को चेक करने में दिक्कत होती है, वो इतने बड़े बड़े पैराग्राफ नहीं पढ़ पाता है, इफेक्टिव नहीं होते हैं पैराग्राफ। इसलिए आप हमेशा जो है सेंटेंस में लिखिए, पॉइंटों में लिखिए, और उसमें भी पॉइंटों में जो चीज़ आपकी हाईलाइट करने वाली है उसको हाईलाइट करिए। हाईलाइट आप किस तरीके से करोगे अब वो आपके ऊपर है। आप डबल लाइन लगा के हाईलाइट कर सकते हो, या हेडिंग को थोड़ा सा पहले लिखकर कर सकते हो, या हाईलाइट करने के लिए पेन का यूज कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर है। इससे पेपर करने का जो है अट्रैक्टिव भी होता है, प्रेजेंटेशन आपकी अच्छी आती है और एग्जामिनर को चेक करने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती, जिसकी वजह से जो है नंबर अच्छे मिलते हैं। नेक्स्ट पेपर है आपका फंडामेंटल्स ऑफ हेयरिंग, हेयरिंग इम्पेयरमेंट एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट। इसके अंदर जो है आपका पेपर क्वेश्चन नंबर 1 जो है पार्ट 1 जो है आपका, उसके अंदर आपके ट्रू और फॉल्स है। ये मैं रीड कर रही हूँ एक बार क्योंकि ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आपको समझने में दिक्कत होगी। फर्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स के अंदर बैबलिंग इज वन ऑफ द डेवलपमेंट माइलस्टोन ऑफ ऑडियोलॉजी बिहेवियर। सेकेंड है आपका साउंड ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 343 मोटर सेकेंड इन एयर। नेक्स्ट है आपका ईयर मोड शुड नेवर बी वॉश्ड विद लॉकवॉर्म वाटर। नेक्स्ट है आपका फोर्थ ऑडिटरी ट्रेनिंग कैन बी गिवन ओवन टू अ 1 year old child with hearing impairment wearing hearing aids। नेक्स्ट है आपका लास्ट है वन ऑफ द वे ऑफ प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ हेयरिंग लॉस इज फिटिंग एप्लीफिकेशन डिवाइस टू अ चाइल्ड विद हेयरिंग इम्पेयरमेंट। आप देख सकते हैं ज्यादा टिपिकल नहीं है, अगर ध्यान से पढ़ा जाए तो ये जो है जो बच्चे हेयरिंग इम्पेयरमेंट नहीं कर रहे हैं वो भी बता देंगे, जनरल से क्वेश्चंस हैं, थोड़ा सा ध्यान से और पढ़ने की जरूरत है। ट्रू फॉल्स को ज्यादा टिपिकल्स नहीं है, बहुत सीधे सीधे पूछे हुए हैं। जिसको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो उनके लिए भी बता दूं कि पेपर में आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि कुछ चीजों की अगर इंग्लिश में आपको नहीं पता है क्या मीनिंग है तो आपकी बैक साइड पे हिंदी ट्रांसलेशन होता है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं।
नेक्स्ट आपका सेकंड पार्ट आपका शॉर्ट नोट्स के हैं। आप देख सकते हैं सीधे सीधे शॉर्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 10 जो 10 नंबर वाले हैं वो भी सीधे हैं, ज्यादा जो है अपने सिलेबस में जो टीचर ने पढ़ाया है वैसे ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर आपका शुरू हो चुका है यहाँ से, और सेकंड सेमेस्टर का सबसे पहला पेपर है पेपर नंबर 2 एजुकेशन साइकोलॉजी। सेम वैसा ही पैटर्न रहता है जैसे आपका फर्स्ट सेमेस्टर का, कुछ चेंज नहीं है। ट्रू फॉल्स है, 3 पार्ट्स में डिवाइड बटे में है। फर्स्ट पार्ट के अंदर ट्रू फॉल्स होगा, सेकंड पार्ट के अंदर 5 क्वेश्चंस जो हैं आपको करने हैं। 6 क्वेश्चन में सॉरी 4 क्वेश्चंस करने हैं जो आपके 5 नंबर के होंगे, और पार्ट 3 के अंदर जो है आपको 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसमें से आपको कोई भी 2 करने हैं 10-10 नंबर के। इसमें आप देख सकते हैं बहुत इजी से ट्रू फॉल्स है। सेकंड आपका देख सकते हैं क्वेश्चंस भी बहुत इजी है। मैं कह रही हूँ कि बहुत डिप्लोमा लेवल पे है तो डिप्लोमा लेवल का ही पेपर आता है, बीएड लेवल का नहीं आएगा, डोंट वरी। एजुकेशन साइकोलॉजी सीधे से आपको थ्योरीज वगैरह के बारे में पूछा हुआ है, और साथ ही आप जो डेवलपमेंट है उसको वह पूछा हुआ है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में ज्यादा फोकस है, प्रिंसिपल भी पूछ रखे हैं, उसको इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स भी पूछ रखे हैं, और ग्रोथ डेवलपमेंट है क्या उसके बारे में भी है। तो यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और साथ ही साथ जो थ्योरीज आपको पढ़ाई गई हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बहुत अच्छे से करके जाइएगा सभी थ्योरीज को। यहाँ आपका लास्ट पेपर सेकंड सेमेस्टर का फंडामेंटल स्पीच एंड स्पीच टीचिंग। यहाँ आप देख सकते हैं कि बहुत सीधे से क्वेश्चन है, लेकिन हाँ वो तो आप देख ही रहे हैं, और मैं शुरू से बता रही हूँ डिप्लोमा लेवल है तो डिप्लोमा लेवल जैसे ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादा घुमा के टिपिकल नहीं आते हैं, प्रैक्टिकल बेस्ड आ जाते हैं। वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड जो पेपर होगा आपका स्पेसिफिक उसी में ही ज्यादा पूछे जाते हैं। और एक चीज और बता दूं आपको, जैसे मैंने बताया इजी तो होता ही है, साथ ही में आपको रिलैक्स होके पेपर देना है, ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ना है। तीसरी चीज टाइम को मैनेजमेंट जरूर करिएगा। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है आप पहले सोच के रखिएगा कि जो 5 नंबर में मुझे कितनी देर में खत्म करना है, 10 नंबर में जो है मुझे कितनी देर लगानी है। और कोशिश करिएगा 3 घंटे का मैनेजमेंट मत करिएगा। आपका जो मैनेजमेंट का टाइम रहेगा आपका 2 घंटे और 45 मिनट का मैनेजमेंट। 15 मिनट जो है रिलैक्स होके रखिएगा ताकि आप उसको रीड कर सकें, या फिर जो है थोड़ा बहुत अगर आपका मैनेजमेंट ऊपर नीचे हो जाता है तो वो टाइम उसमें आपका मैनेज हो जाए। तो इन चीजों का जरूर ध्यान रखिएगा, और उम्मीद करती हूँ सभी को ये वीडियो और ये क्वेश्चन पेपर काफी हेल्पफुल होंगे आपकी प्रिपरेशन में। और मेरी तरफ से सभी को बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर्स के लिए। अच्छे से सभी के पेपर जाएं। अगर किसी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करूं। और इसी के साथ आज का सेशन मेरा खत्म होता है। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा ताकि ये प्रीवियस पेपर सभी तक पहुंच सके, उन स्टूडेंट तक जिन्होंने अप्रैल में पेपर देने हैं। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, तभी आपको हमारे चैनल की अपडेट्स मिलती रहेंगी।